क्लास 12th मैथ्स पार्ट सेकंड एनसीईआरटी की बुक है, अध्याय 11 त्रिविम ज्यामिति। ठीक है, 11.1 करेंगे हम। पहला क्वेश्चन कहता है कोई रेखा एक्स अक्ष से 90 अंश का कोण बनाए, वाई अक्ष से 135 का बनाए और जेड अक्ष से 45 अंश का बनाए तो इसकी दिक् कोसाइन ज्ञात करना है। ठीक है, तो यूँ ही समझने के लिए थोड़ा चित्र बनाता हूँ मैं। ये मान लीजिए एक्स अक्ष है हमारी, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। मान लीजिए कोई रेखा है जो मूल बिंदु से जा रही है, ये रेखा है हमारी, ये एक्स अक्ष से अल्फा कोण बना रही है। ये रेखा जो है मान लीजिए यहाँ बिंदु है तो ओपी रेखा है हमारी, एक्स अक्ष से अल्फा कोण बना रही है और वाई अक्ष से मान लीजिए बीटा कोण बना रही है और जेड अक्ष से हम कहते हैं ये गामा कोण बना रही है। तो इसकी दिक् कोसाइन एल से दर्शा रहे हैं, एल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा और एन बराबर कॉस गामा। इससे निकालेंगे हम। एल बराबर कॉस अल्फा का मान हमारे पास 90 अंश है, एम कॉस बीटा का मान 135 अंश है और कॉस एन बराबर कॉस गामा का मान 45 अंश। हम जानते हैं कॉस 90 का मान 0 होता है। मान लीजिए आपसे ये 135 निकालते नहीं बन रहा है तो आप चक्र का यूज कर लो। चक्र का यूज कर लो मतलब एम बराबर कॉस 90 धन 45 होता है। 90 धन 45 135 हो जाता है और हमें मालूम है कॉस 45 का जो मान था वो 1/2 होता था। ठीक है, इसमें चक्र के माध्यम से जानते हैं ये दूसरे चतुर्थांश में होगा, दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव होगा और निष्पत्ति चेंज होगी, 90 दिया है इसलिए। तो हम लिखेंगे एल बराबर 0, एम बराबर माइनस साइन 45 और ये एन बराबर 1/2। एल बराबर 0, एम बराबर ऋण इसका 1/2 होता था और एन बराबर 1/2। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हमारा हो जाता है। सवाल नंबर 2 था हमारा, कोई रेखा निर्देशाक्षों से समान कोण बनाती है तो हमें डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करना है, इन्हें दिक् कोज्याय ज्ञात करना है। अभी मैंने पिछले सवाल में बताया था आपसे हमने मान लिया ये तो मूल बिंदु है हमारा, वो मान लिया ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है और ये कोई रेखा है ओपी करके। ये एक्स अक्ष से अल्फा कोण बना रही है मान ले रहा है, वाई अक्ष से बीटा बना रही है और जेड अक्ष से मान ले रहा है ये गामा बना रही है। ऐसा हमने समझा था। तो एल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा और एन बराबर कॉस गामा हमने अभी देखा था पहले सवाल में। यहाँ वो कह रहे हैं कि जो रेखा है सभी निर्देशाक्षों से समान कोण बनाती है तो हमें डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करना है। तो एक्चुअल में एल बराबर भी कॉस अल्फा है, एम बराबर भी कॉस अल्फा है और एन बराबर भी कॉस अल्फा है। हम जानते हैं सूत्र होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। जोड़ेंगे हम तो ये तो सूत्र था हमारा, ये जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर हम कहेंगे 1/3 या कॉस अल्फा बराबर धन ऋण 1/3, वर्गमूल लेंगे धन ऋण आएगा। तो दिक् को अर्थात
दिक कोसाइन ये क्या होगी 1/3, 1/3, 1/3 या ऋण 1/3, ऋण 1/3, ऋण 1/3। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये था ना काश अल्फा का मान धन के ले लिए हमने, धन एक, यहाँ भी धन के, तो धन 1/3 या ऋण लेंगे तो ऋण के होंगे वो। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 था, एक रेखा के हमें दिक् अनुपात दिए, ऋण 18, 12 और ऋण 4 करके हमें दिक् कोसाइन ज्ञात करना है। तो हल लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 था, हल लिखा हमने, हमें दिया है a बराबर ऋण 18, b बराबर 12 और c बराबर ऋण 4। ये दिक् अनुपात दिए हैं, हमें दिक् कोसाइन ज्ञात करना है। तो दिक् कोसाइन निकाल रहे हैं हम, तो कास अल्फा निकालेंगे हम। ये क्या होगा a/वर्गमूल के अंदर a का वर्ग धन b का वर्ग धन c का वर्ग। कास बीटा निकालेंगे हम, b/√a² धन b² धन c²। कास गामा निकालेंगे हम, a² c/√, के अंदर a² प्लस b² प्लस c²। कास अल्फा बराबर a ऋण 18 बटे, यहाँ वर्ग करेंगे हम 18 का वर्ग, 18 का 18 करेंगे हम 324, 12 का वर्ग करेंगे 144, 4 का 4 करेंगे 16। सही है। यहाँ पर कास बीटा बराबर 12 बटे, ये भी 324, 144 और 16। ऐसे ही कास गामा बराबर ऋण 4 बटे 324, 144 और 16। कास अल्फा बराबर ऋण 18 बटे, इनको जोड़ देंगे, 6 और 10 4 14 4 आता है 1, 1 और 1 2 और 4 6 और 2 8 और ये 3 और 1 4। ठीक है। ऐसे ही कॉस बीटा बराबर 12 बटे वर्गमूल के अंदर 484 और कास गामा बराबर ऋण 4 बटे करनी के अंदर 484, और इसके हम गुणनखंड के माध्यम से वर्गमूल निकालेंगे तो और दूसरा आंसर भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, ये 3 बिंदु दिए थे, इन्हें हमें संरेख बताना है। हमने सदिश में देखा था, मान ले रहा है ये ए बिंदु है, ये बी है, सी है, तो हम कहते थे ये ओ है, ये ओ बी है, ओ सी है, फिर हम भी निकालते थे, उसका मापांक निकालते थे, बी सी निकालते थे, मापांक निकालते थे, सी ए निकालते उसका मापांक निकालते थे, और कोई दो का जोड़ तीसरे के बराबर होता तो हम संरेख कहते थे। हम यहाँ पर त्रिबिंब में क्या करेंगे, दिक् अनुपात के माध्यम से संरेख बताएंगे। इसके लिए हम इस बिंदु को ए मान रहा है, इसको बी मान रहा है, इसको सी मान रहा है, ए बी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे, ए बी के दिक् अनुपात निकालेंगे, ए सी के दिक् अनुपात निकालेंगे, और उनका अनुपात देखेंगे, अनुपात समान होगा तो वो संरेख होंगे। ठीक है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं, जे मान लीजिए हमारा ए बिंदु है, जे हमारा बी बिंदु है, जे हमारा सी बिंदु है। हम यहाँ लिखेंगे ए बी के दिक् अनुपात, ए बी के दिक् अनुपात। दिक् अनुपात का सूत्र होता है x2 ऋण x1, y2 ऋण y1 और z2 ऋण z1। इसमें ये x1 y1 z1 कहलाएंगे, ये s2 y2 z2 कहलाएंगे। तो क्या लिखेंगे, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 2 ऋण 3 1 ऋण 4। समझ गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। ये होंगे ऋण 3 ऋण 5 और ऋण 3। ये ए बी के दिक् अनुपात हो गए। अब लिखेंगे हम ए सी के दिक् अनुपात। सूत्र वही चलेगा हमारा, सूत्र में x2 ऋण x1, y2 ऋण y1 और z2 ऋण z1। अब x1 y1 z1 तो यही है, लेकिन x2 y2 z2 j हो जाएंगे। तो अब क्या लिखेंगे हम,
5 ऋण 2, 8 ऋण 3 और 7 ऋण 4। सही है। ये मिला हमें 3, यहाँ 5, यहाँ 3। क्लियर। अब इसको 1 कह दिया, इसको 2 कह दिया। अब दोनों के दिक् अनुपात का अनुपात निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हम अनुपात निकालेंगे तो ऋण 3/3, ऋण 5/5 और 3/3, ऋण 3/3। देखा, जे ऋण 1, जे ऋण 1, जे ऋण बराबर आ गए ना। और इनमें बिंदु देखा हमने, यहाँ लिखा है, यहाँ लिख सकते हैं ए बी के दिक् अनुपात तथा ए सी के दिक् अनुपात का अनुपात। इनका अनुपात निकाला, इन्होंने भाग दिया हमने। अब अनुपात सेम आया ना, अतः दिए गए बिंदु संरेख हैं। इसलिए संरेख है कि इसमें ए कॉमन आ रहा ना, ए बी और ए सी कह रहा है, ए कॉमन आ रहा, दिए बिंदु संरेख है ना। क्योंकि ए बी व ए सी में बिंदु ए उभयनिष्ठ है। ये लिखने समझने के लिए मैं लिख दिया, ये उभयनिष्ठ की संरेख है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा पूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 था, एक त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दे रखे थे, हमें दिक् कोज्याएं ज्ञात करनी थी। ये निर्देशांक दिए, मैंने एक त्रिभुज बनाया, शीर्षों को ABC कह दिए हैं और उनके निर्देशांक भी लिख दिए शीर्षों के। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले AB के हम दिक् अनुपात निकालेंगे, फिर दिक् कोज्या निकाल लेंगे, ऐसे BC के दिक् अनुपात निकालेंगे, फिर दिक् कोज्या निकाल लेंगे, तो CA का भी ऐसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए AB के दिक् अनुपात, सूत्र मालूम था हमें, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। ये मालूम है x1 y1 z1 कहलाएगा, वो x2 y2 z2 कहलाएंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ, ऋण 1 ऋण 3, 1 ऋण 5, 2 धन 4, तो जे ऋण 4, ऋण 4 और 6। ये दिक् अनुपात होगा। एक्चुअल में किसके मान हो गए हमारे, ABC के होगा। किसके होगा, ABC। अब दिक् कोज्या निकालेंगे ना हम, ये क्या होगी, A/, करनी के अंदर A² + B² + C², ऐसे B/, करनी के अंदर A² + B² + C², ऐसे C/, करनी के अंदर A² + B² + C²। A क्या था, -4 था। A का वर्ग तो ऋण 4 का वर्ग 16, B का वर्ग तो ऋण 4 का वर्ग वो भी 16, C का वर्ग 6 का वर्ग 36। ऐसे ही ऋण 4 इनको जोड़ देंगे हम तो 68 होंगे, और जे हम करेंगे तो C मतलब 6 था हमारा, ये इसको करेंगे 2 करनी 17 लिख देंगे। मैंने स्टेप बचा ली, सब में बटे में यही लिखता मैं, लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ वर्ग कर दिया, यहाँ जोड़ दिया, यहाँ और मैंने करनी उसका वर्गमूल से बाहर ले लिया है ना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -2 बचेगा, -2/√17 बचेगा, ये भी -2/वर्गमूल 17 बचेगा। यहाँ करेंगे 2 3 6 होगा और करनी बटे करनी 17 होगा। ये एक आंसर हो गया। हमने अभी क्या किया, AB के दिक् अनुपात निकाले और उसकी दिक् कोज्या निकाल दी। ऐसे BC के लिए करेंगे, CA के लिए भी करेंगे, है ना। तो अब यहाँ लिखेंगे हम BC के दिक् अनुपात, मैं डायरेक्ट करूँगा। अब BC के लिए दिक् अनुपात लिखूँगा मैं तो ऋण 5 धन 1, ऋण 5 ऋण 1, ऋण 2 ऋण 2। इसको करूँगा तो ऋण 4, ऋण 6, ऋण 4। अब लिखेंगे BC की दिक् कोज्या, ऋण 4 बटे, ये तो 4 6 4 वही की बात है पूरी पूरी हमारी,
2 वर्गमूल 17 लिखेंगे। इसको ऋण 6/2 वर्गमूल 17, इसको भी ऋण 4/2 वर्गमूल 17। क्यों? हम करेंगे ना 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36, 4 का वर्ग 16, जोड़ने पर 68 आता। 68 को 2 करनी 17 लिख सकते थे हम, वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, तो ये अपन काटेंगे तो 2/17, 3/17 और ऋण 2/17, इस टाइप से हमारा अगला आंसर होगा। अब लिखेंगे यहाँ पर हम CA के दिक् अनुपात। कैसे निकालेंगे CA के? सीधे डायरेक्ट निकालूंगा मैं। CA तो 3 धन 5, क्यों CA वो लिख रहा हूँ मैंने, AC कह दो या CA चलेगा। तो ये 3 ऋण का धन 5 हो जाएगा। वो इधर करेंगे हम तो 5 धन 5, फिर ऋण 4 धन 2, 8, 5 5 10, ऋण 2। ठीक है, CA की दिक्कत जाए करेंगे हम तो 8/64 धन 100 धन 4, ये 10 बटे जोड़ेंगे तो ये 100 था, जोड़ेंगे तो कितने हो गए 168। ऋण 2 यहाँ करेंगे हम तो 168 गुणनखंड निकालते हैं। 2 8 16, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 7 21 और 7 एकम 7। आपने देखा 2 का जोड़ा केवल 2 बार आ रहा, अंदर क्या रहेगा 7 21 दूनी 42 अंदर रहेगा। ठीक है, तो इसको लिख पाएंगे हम 2 वर्गमूल 42 अंदर। ठीक है, इसको काटेंगे हम तो 2 से ही काटेगा 4/वर्गमूल 42, 5/वर्गमूल 42 और ऋण 1/वर्गमूल 42। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा पूरा हो जाता है।